नवरात्रि के 5वें दिन की आराध्या है मां स्कंद माता। उनका यह स्वरूप हमें वात्सल्य, करुणा और शक्ति तीनों का अद्भुत संगम दिखाता है। लेकिन मां स्कंद माता की कथा केवल एक मातृत्व की कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की अद्वितीय गाथा है। आइए आज हम जानते हैं वह दिव्य कथा जिसमें शिव और पार्वती के मिलन से भगवान स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भय मुक्त किया। कथा की शुरुआत होती है देवी सती से। जब उनके पिता दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो सती का हृदय आहत हो उठा। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से भरकर यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। ये घटना पूरे सृष्टि चक्र को हिला गई। शिव का हृदय विदीर्ण हो गया। भगवान शिव देवी सती के शव को हाथों में उठाकर भयानक तांडव करने लगे। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव शांत ना हुए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बने। इस घटना के बाद शिव ने संसार से विरक्ति ले ली। वे कैलाश की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन हो गए। तीनों लोगों के लिए मानो समय थम सा गया। इसी बीच दानवराज तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने कहा, प्रभु मुझे अमरता दीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह वरदान संभव नहीं है। तब चालाक तारकासुर ने कहा, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल शिव पुत्र ही कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तारकासुर जानता था देवी सती के वियोग के बाद शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वो स्वयं को अमर मान बैठा। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तारकासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों के यज्ञ भंग किए और पृथ्वी पर अराजकता फैला दी। तारकासुर का आतंक असहनीय हो गया। देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही करेंगे, इसलिए हमें शिव का विवाह कराना होगा। ब्रह्मा जी बोले, लेकिन शिव जी तो समाधिस्थ हैं, वे किसी स्त्री की ओर देखेंगे तक नहीं। उनके मन में पुनः प्रेम का संचार करना होगा। देवताओं ने विचार किया कि यह कार्य केवल कामदेव ही कर सकते हैं। देवराज इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया, जाओ शिव जी की तपस्या भंग कर दो ताकि देवी पार्वती के साथ उनका विवाह हो सके। वसंत ऋतु का समय चुना गया। सुगंधित पवन बहने लगी। आकाश में कोयल गाने लगी। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव जी की ओर बढ़े। उन्होंने पुष्प बाण चढ़ाया और शिव के हृदय की ओर छोड़ा। क्षण भर को शिव जी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने पार्वती की छवि अपने हृदय में देखी, लेकिन क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी। देवता घबरा गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया, कामदेव नष्ट नहीं हुए हैं, वे अनंग रूप में सदैव रहेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो शिव जी के हृदय में अब देवी पार्वती के लिए अनुराग जाग उठा है। उधर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भी शिव को पति रूप में पाने के लिए संकल्पबद्ध थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, कभी फलाहार, कभी पत्ताहार, कभी केवल वायु जल, और अंत में सब कुछ त्याग कर उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उन्होंने भेष बदलकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और कहा, पार्वती, शिव तो भस्मासुरी विचित्र वेशधारी योगी हैं, वे पति बनाने के योग्य नहीं हैं। पार्वती दृढ़ता से बोली, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, वे ही जगत के सत्य हैं। शिव जी उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हो गए और बोले, देवी तुम्हारी तपस्या सफल हुई,
मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद देवताओं ने शिव और पार्वती का विवाह रचाया। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। ब्रह्मा ने विवाह संपन्न कराया। भगवान विष्णु और सभी ऋषि मुनियों ने मंगल गान गाया। ये विवाह केवल एक युगल का मिलन नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की पुनर्स्थापना था। शिव पार्वती के मिलन से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज को अग्नि ने धारण किया, लेकिन वे इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी में भी ये तेज बहुत देर तक नहीं रहा और अंततः 6 कृत्तिकाओं नक्षत्र ने इसे ग्रहण किया। कृत्तिकाओं ने उस तेज को अपने अपने मुख से ग्रहण किया, जिससे दिव्य बालक कार्तिकेय का जन्म हुआ। कृत्तिकाओं ने उनका पालन पोषण किया, इसीलिए वे कार्तिकेय कहलाए। वे स्कंद, कुमार, मुरुगन और देव सेना के सेनापति भी कहलाए। माता पार्वती ने उन्हें गोद में लेकर वात्सल्य से पाला। उन्हीं क्षणों से पार्वती स्कंद माता के रूप में पूजित हुई। उन्होंने न केवल कार्तिकेय को स्नेह दिया, बल्कि उन्हें युद्ध की शिक्षा भी दी। जब कार्तिकेय युवा हुए, देवताओं ने उन्हें सेनापति नियुक्त किया। चारों ओर जय स्कंद के घोष होने लगे। तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरा। पहाड़ जैसे अस्त्र चलाए गए। आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया, लेकिन बालक कार्तिकेय अडिग रहे। उन्होंने अपने दिव्य भाले से तारकासुर का वध कर दिया। युद्ध भूमि में गगन भेदी स्वर गूंज उठा। जय स्कंद, जय कुमार, जय कार्तिकेय। देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। कार्तिकेय की माता होने के कारण पार्वती को स्कंद माता कहा गया। नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा से भक्त को बल, साहस और बुद्धि मिलती है। संतान की रक्षा और सुख की प्राप्ति होती है। वे विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा से वाक सिद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि मातृत्व और संरक्षण में भी प्रकट होती है। उनकी गोद में स्कंद का विराजमान होना यही संदेश देता है। तो मित्रों, ये थी मां स्कंद माता की दिव्य कथा। सती के त्याग से लेकर शिव की तपस्या, पार्वती का संकल्प, कामदेव का बलिदान और स्कंद का पराक्रम, ये सब हमें दिखाता है कि जब शक्ति और भक्ति मिलते हैं तभी धर्म की विजय होती है। मां स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में साहस, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इस नवरात्रि में मां स्कंद माता का स्मरण कर उनके आशीर्वाद से जीवन को मंगलमय बनाएं। जय मां स्कंद माता।